कभी आपने सोचा है कि होलास्टक के इन 8 दिनों में क्यों कुछ शुभ कार्य नहीं किया जाता? क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में अंधेरे में अकेले बाहर मत जाओ, किसी अजनबी की दी हुई चीज़ें मत लो और घर के दरवाजे हमेशा बंद रखो, क्योंकि ये आम दिन नहीं होते। होलास्टक सिर्फ 8 दिन नहीं, ये 8 रातें होती है, अंधेरे की, रहस्यों की और उन छायाओं की जो इंसान के बहुत करीब से गुजरते हैं पर दिखाई नहीं देते। ये वो दिन होते हैं जब बुरी आत्माएं सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, जब कुछ छुपी हुई शक्तियाँ अपने शिकार की तलाश में होती है। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है, एक परिवार की, जिसने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल शैतानी एफएम में, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हकीकत है। अब अगर हिम्मत है तो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सो ना पाए, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र के पुणे शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कुसुमपुर। यह गांव अपनी घनी हरियालियां, पुराने मंदिरों और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव की एक और पहचान थी, होलास्टक और होलिका दहन से जुड़ी डरावनी घटनाएं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि होलास्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय रहती है। खासकर गांव के बाहरी इलाके में बसे पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ ऐसा था जिससे हर कोई डरता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अशुभ शक्तियाँ का वास है, जो हर साल किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती है। रमन घारवी 35 साल के हट्टे कट्टे एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। उनकी पत्नी सुरभि घारवी 30 साल की, गोरी, काले लंबे बाल, सुंदर, पढ़ी लिखी एक गृहिणी थी, और उनका 4 साल का बेटा कुश बेहद ही चंचल और प्यारा था। जाहिर है वो अपनी माँ पे दया था। रमन की हाल ही में कुसुमपुर के सरकारी स्कूल में नियुक्ति हुई थी, इसलिए उन्हें इस गांव में रहना था। गांव के लोगों ने उन्हें गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना लेकिन बड़ा मकान किराए पर दिलवा दिया। यह मकान काफ़ी पुराना था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। इसके चारों तरफ कच्ची दीवारें थी, छत पर लाल रंग की पुरानी मिट्टी की टाइलें लगी थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां तुलसी का पौधा लगा था, और ठीक उसके सामने गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। घर के चारों ओर सूखी झाड़ियां और टूटी फूटी दीवारें थी। दरवाजे और खिड़कियों में लकड़ी के बड़े बड़े पल्ले लगे थे, जो हमेशा चरमराते रहते हैं, मानो हवा से नहीं, किसी अनदेखी शक्ति से हिल रहे हो। मकान में घुसते ही एक अजीब सी सिलन और बासी दो बत्ती जैसी गंध आती थी। इस घर में 2 हिस्से थे। एक हिस्सा रमन के परिवार को दिया गया, और घर के दूसरे हिस्से में विनायक पटेल, जिनकी उम्र 40 साल थी, पतले दुबले लेकिन लंबे, एक लोहे के व्यापारी थे, और उनकी पत्नी रमती देवी 38 साल की, थोड़ी सी मोटी, सावली लेकिन सुंदर, जो कि गृहिणी थी। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये दोनों इतने बड़े घर में अकेले रहते थे। विनायक गांव के सबसे पुराने निवासी थे। वह कम बोलने वाले, गंभीर, चुपचाप रहने वाले आदमी थे। उनकी पत्नी रमती भी गांव की अन्य औरतों से अलग थी। वह ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती और ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही बंद रहती थी। कुछ दिन बीत गए। रमन स्कूल जाता, सुरभि घर संभालती, और कुश पूरे घर में खेलता रहता। गांव के लोग बहुत अच्छे थे। रमती को कुश से बेहद लगाव हो गया था। वह उसे बार बार गोद में उठा लेती, उसके गालों को चूमती और घंटों उससे बातें करती। वह उसे अक्सर प्यार से कहती, कुश, तू तो मेरा बेटा है ना। सुरभि को रमती का यह लगाव अच्छा लगता था। आखिरकार रमती की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह कुश को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी।
कुछ दिनों बाद सुरभि को यह लगने लगा कि रमती कुछ से जरूरत से ज्यादा जोड़ने लगी है। वह हमेशा कुछ के आसपास ही रहती। अगर कुछ रोता तो सुरभि से पहले रमती उसे चुप कराने दौड़ती। वह कुछ के लिए कभी ताबीज, कभी लाल धागे, कभी काले धागे लेकर आती और कहती, इसे पहना दो, इसे बुरी नजर नहीं लगेगी। कई बार कुश को अपने कमरे में भी ले जाने की कोशिश करती। एक दिन सुरभि ने देखा कि रमती कुश के सिर पर फूंक मार रही है। सुरभि ने आश्चर्य और कड़ाई से पूछा, ये आप क्या कर रही हैं दीदी? रमती बोली, अरे कुछ नहीं, मैं तो इसकी बलाएं उतार रही हूँ। तुम तो जानती हो मुझे कुश से कितना प्यार है, मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। अब सुरभि को यह बात खटकने लगी। सुरभि सतर्क हो गई। उसने फैसला किया कि वह अब कुश को ज्यादा देर तक रमती के पास नहीं रहने देगी। कुछ दिन बीत गए। सुरभि ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। गांव में एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी के बावजूद रमती के घर के दरवाजे बंद थे। सुरभि और रमन दोनों आंगन में बैठे हुए थे। सुरभि ने रमन से कहा, लगता है आज रमती दीदी घर के बाहर नहीं आई, कल भी पूरे दिन नहीं दिखी। कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? रमन ने सर हिलाया। हाँ, वाकई अजीब तो है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब है? तभी अचानक रमती का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। रमती बाहर निकली, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखें लाल और बुझी बुझी सी थी। उसके पीछे उसका पति भी खड़ा था। उसकी आंखें भी कुछ असामान्य सी लग रही थी, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। दोनों उदास, रोए हुए से और बहुत दुखी लग रहे थे। रमती ने धीरे से कहा, हम होली मनाने अपने मायके जा रहे हैं। रमती के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो कुछ पलों में ही गायब हो गई। उसका पति बिना कुछ बोले बस बैग उठाने में लगा रहा। रमन ने संदेह भरी नजरों से पूछा, आप लोग कब वापस आएंगे? रमती ने अजीब से ठंडे स्वर में जवाब दिया, शायद होली के बाद। सुरभि को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने धीरे से रमती से कहा, दीदी अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। रमती ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्के स्वर में कहा, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों बिना पलटे गांव के बाहर की पगडंडी की ओर बढ़ गए। रमन और सुरभि दोनों उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो था जो सही नहीं था। दोनों बात करने लगे कि शायद कुश को रमती दीदी से मिलने से हमने ज्यादा रोक टोक लगा दी, इसलिए दीदी दुखी होकर गई है। रमन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, जब वे लोग वापस आएंगे तो मत करना ज्यादा रोक टोक, वैसे भी दीदी कुछ से बहुत प्यार करती है। सुरभि ने कहा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दीदी से माफी भी मांग लूंगी। अब इधर होलाष्टक शुरू हो चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि होलाष्टक के 8 दिनों में बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता था कि तंत्र मंत्र करने वालों के लिए यह समय सबसे उपयुक्त होता है। होलाष्टक शुरू होते ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सुबह का वक्त था। सुरभि हमेशा की तरह पूजा के लिए तैयार हुई। उसने घी का दीपक जलाया, घंटी बजाई और फिर तुलसी में पानी डालने के लिए आंगन में आई। लेकिन जैसे ही उसने तुलसी के पास कदम बढ़ाया, उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गईं। सुरभि की सांस अटक गई। उसके हाथ में पकड़ा पानी का लोटा धीरे धीरे कांपा, फिर जमीन पर गिर गया। पूरे घर में उसकी चीख गूंज उठी। रमन दौड़ता हुआ बाहर आया। सुरभि क्या हुआ? सुरभि कांप रही थी। उसके हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। उसने लड़खड़ाते हुए रमन की तरफ इशारा किया, तुलसी देखो। रमन की नजर तुलसी के पौधे पर पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। ये क्या हुआ? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और खुशबूदार रहता था, अब
काला, मुड़ा तोड़ा और पूरी तरह सूख चुका था। उसकी टहनियाँ ऐंठ गई थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसके पत्ते राख की तरह झड़ रहे थे। सुरभि ने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात तक तो ठीक था, लेकिन अब ये अचानक कैसे हो सकता है? रमन ने घबराकर पौधे को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तभी हवा में एक अजीब सी ससराहट हुई, जैसे कोई हल्की सी हंसी हंस रहा हो। कोई जो दिख नहीं रहा था लेकिन पास ही खड़ा था। सुरभि ने रमन का हाथ पकड़ लिया। हाँ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। रमन ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस काले मुरझाए पौधे को घूर रही थी। आंगन के चारों ओर भारी सन्नाटा छा गया। अगले दिन से कुश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बिना किसी वजह से रोने लगता। उसके शरीर पर नीले काले निशान बनने लगते, मानो कोई जोर से उसके शरीर को जकड़ रहा हो। रात को वह नींद में बड़बड़ाता और डर कर जाग जाता और कहता, मुझे कोई बुला रहा है मम्मा। कभी कभी वह अकेले खिड़की के पास खड़ा रहता और दीवारों से बातें करता। आधी रात में सुरभि को महसूस होता कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। सुबह आंगन में अजीब सी राख पड़ी मिलती। एक रात जब सब सो रहे थे, सुरभि की अचानक आंखें खुली। उसने देखा कि कुछ बिस्तर पे नहीं था। घबराकर उसने पूरे घर में तलाश किया। आखिरकार वह आंगन पहुंची भागकर, जहां उसने कुश को देखा। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। आंखें बंद थी, दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। सुरभि घबरा गई, दौड़कर आंगन से बाहर गई और कुश को पकड़कर जोर से खींचा और चिल्लाई, कुश, तुम ये क्या कर रहे हो? कुश ने धीरे से कहा, मुझे उस दीदी ने बुलाया था। वह कह रही थी कि मैं उसके साथ चलूं। सुरभि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुश को गोद में उठाकर भागी और घर के अंदर जाकर कमरे में बंद हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि कुश काली शक्तियों की नजर में आ चुका है। उसने रमन को उठाकर सारी बात बताई। दोनों ने किसी पुजारी या तांत्रिक को बुलाकर कुश को दिखाने का फैसला लिया। रमन सुबह जल्दी चला गया, क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान को खोजना था जो इस समस्या का समाधान निकाल सके। सुरभि रसोई में बर्तन रख रही थी, तभी कुश के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह कमरे में पहुंची। दरवाजे के पास ही उसकी नजर पड़ी। फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें काली और खोखली थी, जैसे गुड़िया उसे घूर रही हो। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, और अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर लाल सिंदूर से एक निशान बना हुआ था। सुरभि घबरा कर, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? कुश के खिलौने में तो ये कभी नहीं थी। कुश पास आया और बोला, मम्मा, ये बाहर एक दीदी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मेरी रक्षा करेगी। सुरभि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने झट से गुड़िया उठाकर अलमारी में डाल दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, गुड़िया जमीन पर गिर गई खुद ब खुद। अब सुरभि रमन का इंतजार करने लगी कि कब वो घर आए। इधर रमन अपने स्कूल के टीचर के साथ गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी बाबा अनिरुद्ध से मिलने गया था, लेकिन पुजारी घर में नहीं थे, किसी काम से शहर गए हुए थे। इसलिए उनके घर पे रमन संदेश और अपने घर का पता छोड़ आया था। उस रात जब सुरभि किचन में पानी लेने गई तो उसे फर्श पर कुछ लाल निशान दिखे। पहले उसे लगा कि यह कोई रंग होगा, लेकिन जब उस पर गौर से देखा तब उसकी चीखें निकलते निकलते रह गई। ये तो खून है। निशान सीधे कुश के कमरे की तरफ जा रहे थे। सुरभि के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर कुश के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। हल्की रोशनी में उसने देखा कि कुश गहरी नींद में था, लेकिन उसके बिस्तर के पास वही पुरानी गुड़िया बैठी थी। सुरभि चीखते हुए, ये गुड़िया कहाँ से आई? अचानक कमरे की खिड़की जोर से पटकने लगी। पर्दे
हवा में झूल रहे थे और लगा जैसे कोई साया वहां खड़ा हो। सुरभि दौड़कर गुड़िया उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जकड़ लिया हो। वह घबराकर पीछे हटी और तुरंत बिस्तर से कुश को उठा लिया। तभी कुश की नींद में बड़बड़ाने की आवाज आई। मम्मा, मम्मा, मुझे जाने दो। दीदी बुला रही है। वो कह रही है कि मैं उनके साथ रहूं। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसे जान से मार देगी। सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुश को कसकर पकड़ा और जोर से बोली, कोई नहीं बुला रहा है, तुम मेरे बेटे हो और किसी के नहीं हो। अचानक जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में रखा आईना जोर से चटक गया। यह आवाज सुनकर रमन भागकर कमरे में आया। सुरभि ने सारी बात बताई। दोनों बात करने लगे कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है जो उनकी सोच से परे था। अगली सुबह सुरभि ने पूरे घर की सफाई करने का फैसला किया। जब वह आंगन में पहुंची तो पीपल के पेड़ के पास उसे राख और अजीब से काले धागे मिले। उसने रमन को आवाज दी, सुनो, देखो ये क्या है। रमन ने राख को ध्यान से देखा और बोला, ये किसी अनुष्ठान की राख लगती है और ये धागे ये किसी तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं, ऐसा लग रहा है। अब दोनों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि किसी ने कुश पर ही कुछ किया है। तभी अचानक घर के अंदर से एक भारी आवाज आई। सुरभि और रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर किसी की परछाई झूल रही थी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर, हाथ फैले हुए किसी बड़ी लड़की की परछाई दिख रही थी जो धीरे से घर के अंदर चली गई। दोनों भागकर घर में गए तो घर में कोई नहीं था। अब घर में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। रात के करीब 2 बजे अचानक सुरभि की नींद खुली। उसने देखा कि कुश उसके बगल में नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रमन को झंझोर कर उठाया, कुश बिस्तर में नहीं है। दोनों हड़बड़ा कर उठे और पूरे घर में कुश को ढूंढने लगे, लेकिन कुश कहीं भी नहीं था। तभी अचानक कुश के कमरे से धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाजें आने लगी। सुरभि और रमन धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने सुना, कुश धीमी और भयानक आवाज में, मुझे जाने दो, दीदी बुला रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। सुरभि का खून जम गया। उसने दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोला। अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि सुरभि की चीख निकल गई। कुश कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और वो हवा में दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। उसके चारों ओर कई गुड़िया की टांगे और सिर कटे पड़े हुए थे और बीच में एक काले धागे से बंधा हुआ नींबू पड़ा था जिस पर खून के छींटे थे। रमन ने कांपती आवाज में कहा, कुश कुश बेटा, क्या कर रहे हो? आओ पापा के पास, पापा बुला रहे हैं। लेकिन कुश उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी कुश की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो। उसने एक अजीब गहरी आवाज में, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। दीदी ने कहा है कि मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे मत रोको, वो गुस्सा हो जाएगी। सुरभि ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कुश का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। तभी कुश अचानक जोर से चीखने लगा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी हथेलियों और पैरों पर एक अजीब निशान बनने लगा, जैसे किसी ने उसके शरीर पर कुछ जला दिया हो। कुश चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वो दरवाजे पर खड़ी है। सुरभि और रमन ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां सच में कोई खड़ा था। दरवाजे के बाहर एक लंबी झुकी हुई परछाई हिल रही थी। जो परछाई उन्हें सुबह दिखाई दी थी, ये वही परछाई लग रही थी। अब धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आने लगी। परछाई की आंखें लाल जल रही थी
और उसके मुंह से कुछ बुदबुदाने की आवाज़ें आ रही थी। सुरभि ने तुरंत कुश को अपनी गोद में उठाया और चिल्लाई, हमें इसे रोकना होगा, ये डायन कुश को ले जाएगी। रमन ने जल्दी से भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। तभी कमरे में अचानक जोर जोर से आवाज़ें आने लगी और कमरे के सारी बल्ब फट गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे होश में आने लगा था। लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो अभी भी बड़बड़ा रहा था। मम्मा, वो अभी भी दरवाजे पर खड़ी है। कुश की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह अक्सर एक ही बात दोहराता, मुझे जाने दो, दीदी बुला रही है। रमन बाबा अनिरुद्ध के घर जाने लगा, जिसके घर वो पहले संदेश छोड़ के आया था। लेकिन रास्ते में ही बाबा मिल गए, जो रमन के घर ही आ रहे थे। बाबा अनिरुद्ध गहरे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें लाल और गंभीर थी और उनके हाथ में एक त्रिशूल और काले मोतियों की माला थी। जैसे ही वे घर में घुसे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बाबा ने जैसे ही दरवाजे की चौखट पार की, उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ महसूस करने लगे। फिर उन्होंने धीरे से माथे पर भस्म लगाई और कमरे के अंदर बढ़ गए। जैसे ही बाबा अनिरुद्ध ने घर में कदम रखा, उन्होंने गहरी सांसें ली और आंखें बड़ी कर ली। उनका चेहरा अचानक भय से सफ़ेद पड़ गया। बाबा कांपते आवाज़ में, यह घर अब शुद्ध नहीं रहा, ये बुरी शक्तियों के वश में आ चुका है। सुरभि और रमन ने घबराकर एक दूसरे को देखा। सुरभि डरते हुए, बाबा क्या आपको कुछ दिख रहा है? बाबा धीरे धीरे कुश के कमरे की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने कमरे के अंदर झांका, वह अचानक पीछे हट गए। उनकी सांसें तेज हो गई, माथे पर पसीना छलक आया। बाबा धीमी डरावनी आवाज में बोले, यहाँ कोई और भी है, ये बच्चा अब अकेले नहीं रहता है। रमन घबराते हुए, क्या मतलब बाबा? बाबा ने कांपते हाथों से अपनी माला को जोर से पकड़ लिया और बोले, यहाँ एक साया है, एक काला साया, जो अब इस बच्चे के साथ रहना चाहता है। सुरभि घबरा कर, नहीं ऐसा मत कहिए बाबा, ये मेरा बेटा है। बाबा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उन्होंने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी अलमारी जोर से हिलने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवा में फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा अलमारी के पास जाकर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक कमरे के आईने पर खून से एक आकृति उभर आई। एक आकृति जो कि औरत की शक्ल की थी। लंबे उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ और दो खून टपकती लाल आंखें। बाबा ने जोर से पुकारा, कौन है तो सामने आ। लेकिन तभी कुछ तेज आवाज में हंस पड़ा। उसकी हंसी एक बच्चे की हंसी जैसी नहीं थी, वो गहरी और डरावनी हंसी थी। फिर कुश ने धीरे से अपना सर उठाया और बाबा की ओर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। कुछ भयानक आवाज में, अब कोई भी इस बच्चे को बचा नहीं सकता, ये मेरा हो चुका है। सुरभि जोर से चीख पड़ी और रमन ने कुश को पकड़ने की कोशिश की। उसका शरीर आग की तरह गर्म था। बाबा जोर से बोले, अब देर नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन की रात खत्म होने से पहले हमें इस बच्चे को बचाना होगा, वरना यह बच्चा हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में चला जाएगा। बाबा ने जल्दी से एक काला धागा निकाला और कुश के हाथ में बांध दिया। लेकिन जैसे ही धागा बांधा, कुश जोर से चिल्लाया और उसके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे, मानो कोई जलते हुए हाथों से उसे पकड़ रहा हो। कमरे की खिड़कियां जोर से खुली और अचानक घर के बाहर से, रमती के घर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। बाबा ने रमन की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है,
हमें जल्द से जल्द इस बच्चे को इस घर से दूर करना होगा, वरना बाबा अनिरुद्ध के शब्द अभी खत्म ही नहीं हुए थे कि घर की सारी लाइटें अचानक बुझ गई। हर तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में बस एक आवाज गूंज रही थी। अब कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। सुरभि ने कुश को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुश बुरी तरह कांप रहा था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और वह लगातार रमती का नाम बुदबुदा रहा था। रमती चाची, रमती चाची। रमन ने अपनी माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तीली जलाई, एक झोंके से हवा से बुझ गई। बाबा अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी माला को कसकर पकड़ा और जोर जोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन तभी कुश ने सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और उसमें से किसी औरत की आवाज़ आई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये बच्चा अब मेरा है। सुरभि की रूह कांप गई। उसका 4 साल का मासूम बेटा अब कोई और बन चुका था। बाबा ने जोर से पुकारा, जिसने अंधकार को बुलाया है वही इसे खत्म भी करेगा। हमें इसे होलिका दहन की अग्नि तक ले जाना होगा। रमन और सुरभि ने जल्दी से कुश को उठाया और घर से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के बाहर निकले, रमती गली के मोड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखें काली और चेहरा सफेद राख से ढका हुआ था। उसका इतना डरावना रूप देखकर दोनों की सांसें मानो थम सी गई थी। उसने एक भयानक मुस्कान दी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रमती धीरी और डरावनी आवाज में बोली, तुम मेरे कुश को मुझसे दूर ले जा रहे हो। ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। तभी सुरभि चीख पड़ी, नहीं, तू मेरे बेटे को श्राप दी है, तू चुड़ैल है। रमती की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक पूरे गांव की लाइटें बुझ गई। हवा में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी और तभी दूर होलिका दहन की अग्नि की धुंध उठने लगी, जिसे देखकर बाबा अनिरुद्ध ने जोर से पुकारा, अब देर मत करो, इसे होलिका की अग्नि तक ले चलो। इधर गांव के चौराहे पर होलिका दहन की लकड़ियां जल रही थी। सैकड़ों गांव वाले भजन गा रहे थे। लेकिन जैसे ही रमन, सुरभि और बाबा वहां पहुंचे, अचानक आग की लपटें खुद ब खुद तेज हो गई। रमती अब पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भाग रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसे नहीं थी, वह हवा में लहराते हुए आ रही थी। बाबा ने तुरंत अपनी माला कुश के गले में डाल दी। कुश ने एक भयानक चीख मारी और हवा में उठ गया। कुश भूती आवाज में, नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं जा रही हूँ, मत जलाओ। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली कराल महामाये स्वाहा, ओम काली कराल महामाये स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कुश का शरीर हवा में ही झटके खाने लगा और अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी, जिस उल्टी से बाल, खीले, लाल और काले रंग के धागे, हल्दी की गांठें, लहसुन, इंसानी दांत और चूड़ी के टुकड़े निकले। ये सारी चीज़ें ज़मीन पर थे। इसे देखकर सब हैरान हो गए और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब एक काला धुआं निकला। वह धुआं हवा में एक डरावनी आकृति में बदल गया और आग में समा गया। रमती चीख पड़ी, नहीं। और उसके साथ ही वह भी जलती हुई आग में कूद गई। चारों तरफ जोर जोर से डरावनी चीखें गूंजने लगी। जैसे ही रमती जलकर राख हुई, कुश का शरीर अचानक हल्का पड़ गया और ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे वापस सामान्य हो गई और उसने धीमे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। मम्मा। सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बाबा अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, बुराई खत्म हो चुकी है, लेकिन याद रखना, होलाष्टक के दिनों में नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक प्रबल होती है।
कभी भी किसी अनजान शक्तियों को अपने घर में आने मत देना। गांव के लोग अब होलिका दहन के चारों ओर भजन गाने लगे, लेकिन सुरभि और रमन जानते थे कि उनकी होलिका सिर्फ रंगों की नहीं थी, बल्कि यह उनके बेटे की आत्मा को बचाने की होली थी। होलिका दहन के बाद भी घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ अब ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले निशान बचे हुए थे। सुरभि ने उसे अपने सीने से लगा रखा था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, रमती ने ऐसा क्यों किया? बाबा अनिरुद्ध दीपक की लौ के पास बैठे थे। उनकी आंख अभी भी बंद थी। उनके माथे पर चंदन का त्रिकुंड और हाथ में काले मोतियों की माला थी। तभी उन्होंने आंखें खोली और जो उन्होंने बताया उससे सबके होश उड़ गए। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रमती ने सिर्फ साधारण तंत्र मंत्र नहीं किया था, वह एक घातक विद्या में लिप्त थी। सुरभि ने कांपते हुए पूछा, कौन सी विद्या बाबा? बाबा की आवाज भारी हो गई। उन्होंने दीपक की लौ की ओर देखा और बोले, यह पिशाचनी साधना थी, जो सबसे भयानक और वर्जित साधना में से एक मानी जाती है। सुरभि और रमन का खून ठंडा पड़ गया। बाबा धीमी डरावनी आवाज में, यह साधना सिर्फ वे ही करते हैं जो अमानवीय शक्ति चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। होलाष्टक के पहले दिन ही रमती ने यह साधना शुरू कर दी थी। इस साधना में एक बच्चे का बलिदान किया जाता है ताकि आत्मा को कैद करके बुरी शक्तियों से संपर्क साधा जा सके। बाबा की आवाज गूंजने लगी। रमती कई सालों से माँ बनने की चाह में थी, लेकिन जब वो माँ नहीं बन सकी तो उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने पिशाचनी तंत्र किया, जिसमें एक मासूम बच्चे को चुना जाता है और उसकी आत्मा को धीरे धीरे किसी और आत्मा के वश में कर दिया जाता है। सुरभि ने घबराकर अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। नहीं 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 बाबा, ये तो मेरा बेटा है। बाबा ने सर हिलाया और बोले, रमती ने इस तंत्र के लिए तुम्हारे बेटे कुश को चुना था। रमन की आंखों में आग सी जल उठी। लेकिन कैसे बाबा? हमने तो कभी कुछ गड़बड़ महसूस नहीं की थी। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि उसने भूत नजर कवच का प्रयोग किया था, जिससे कोई यह नहीं समझ सकता कि किसी पर कुछ हो रहा है, लेकिन एक संकेत था। सुरभि ने कांपते हुई आवाज में पूछा, कि कैसा संकेत बाबा? बाबा धीमे से बोले, कुश का बदला हुआ व्यवहार, उसके अकेले में बातें करना, और सबसे बड़ा संकेत उसका बार बार रमती के पास जाने की जिद करना। रमन को याद आया, हाँ बाबा, वो हमेशा रमती के पास जाना चाहता था, और जब उसे रोकते तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वो चिल्ला नहीं रहा था, वो एक तरह का मंत्र उच्चारण करता था जो उसे रमती के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था। सुरभि की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा, अब क्या मेरा बेटा सुरक्षित है? बाबा ने दीवार की ओर देखा। वहाँ अब भी होलाष्टक के दौरान बने खून के धब्बे पड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, पिशाचनी गई है, लेकिन उसने अपनी छाप छोड़ी है। तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है, पर यह घर नहीं। उन्होंने अघोर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम पिशाचनी स्वाहा। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, घर के हर कोने से अजीब अजीब आवाज आने लगी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर जोर से बंद हो गई। दीपक की लौ तेज हिलने लगी, जैसे कोई छाया वहां से निकल रही हो। बाबा जोर से बोले, तू अब भी यहीं है, जा इस घर को छोड़ दे। जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी बबूती हवा में फेंकी, एक तेज काली आंधी सी उठी और खिड़की के बाहर चली गई। तभी घर के बाहर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, नहीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने
धीरे से माला को कुश के गले में डालते हुए कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन ध्यान रखना, होलाष्टक के दिनों में कभी भी किसी अनजान को अपने घर मत बुलाना। कभी भी कोई चीज बिना सोचे समझे मत लेना। इन दिनों तंत्र शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। रमन और सुरभि ने डर के मारे सिर हिला दिया। अब सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन सुरभि की आंखों में अब भी वही सवाल था। अगर रमती मर चुकी थी तो आखिर चीख किसकी थी? कमरे के कोने में रखे आईने पर अब भी एक हल्का धुंधला निशान था, एक औरत की परछाई जो शायद हमेशा वहीं थी और शायद हमेशा रहेगी। रात के 2 बज चुके थे। गांव के कच्चे रास्ते पर सिर्फ एक बैलगाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। उस पर बैठे थे सुरभि, रमन और कुश। सुरभि की गोद में कुश गहरी नींद में था, लेकिन उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। रमन ने पीछे मुड़कर गांव के उस घर की तरफ देखा जहां उन्होंने इतने भयानक दिन बिताए थे। वो घर अब भी वहीं था, बिल्कुल शांत, लेकिन रमन को ऐसा लगा जैसे उसकी खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा हो। सुरभि ने कांपते हुए पूछा, रमन, क्या हमने सही किया गांव छोड़कर? रमन ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हाँ, रुकने की कोई वजह ही नहीं बची थी। सुरभि, हम जो कुछ बचा सकते थे वो हमने बचा लिया है। बैलगाड़ी की लकड़ियां चरमरा उठी और तभी हवा में किसी के हंसने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। सुरभि ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाबा अनिरुद्ध गांव के बाहर खड़े थे। उन्होंने अपनी माला को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, तुम जा रहे हो, पर यह स्थान यहीं रहेगा, और इसके साथ वो भी जो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुरभि ने बाबा की ओर देखा। बाबा, हम इसे पीछे छोड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या ये खत्म हो गया है? बाबा की आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बुरी शक्तियां कभी खत्म नहीं होती बेटी, वे सिर्फ इंतजार करती हैं। और फिर बैलगाड़ी गांव के बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंची, कुछ ने अचानक नींद में कुछ बुदबुदाया। मम्मा, कोई हमें देख रहा है। सुरभि का दिल धक से रह गया। उसने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ गांव के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा में अब भी होलिका दहन की राख उड़ रही थी। रमन ने कुश के सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, अब सब ठीक है, अब कोई हमें नहीं देख रहा है। कुश ने अपनी नींद में ही धीरे से जवाब दिया, नहीं पापा, वो दीदी अब भी हंस रही हैं। दीदी? सुरभि और रमन का खून ठंडा पड़ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे बैलगाड़ी को तेज करने का इशारा किया। बाबा अनिरुद्ध गांव के बाहर अब भी खड़े थे। उन्होंने एक आखिरी बार उस घर की ओर देखा और धीरे से कहा, होलाष्टक के दिनों में बुराई कमजोर दिलों को ढूंढती है। यह उन आत्माओं का समय है जो मुक्त नहीं हुई। जो लोग इस बात को नहीं मानते, वो अक्सर अपने पीछे कुछ ऐसा ही छोड़ देते हैं। गांव शांत हो चुका था, या फिर किसी को सिर्फ अगले होलाष्टक का इंतजार था। जब अगली बार होलाष्टक आए तो आप सावधान रहना। अगर आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है तो हो सकता है कि आप सही हो। अगर आपको लगे कि कोई आपके कानों में फुसफुसा रहा है तो पीछे मुड़ने की गलती कभी मत करना। क्या आपने कभी अपने घर में अजीब चीज़ें होती देखी हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आपने किसी को बताया नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी कहानी बताएं, या फिर चुप रहे, क्योंकि कुछ कहानियाँ जितनी कम कही जाए उतना अच्छा होता है। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शैतानी एफएम को, वरना अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। अगली बार जब रात में अकेले बैठे हो तो अपनी परछाई पर ध्यान देना, क्योंकि वो हमेशा आपकी नहीं होती।